नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आपका वेलकम है एक नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर अगर पशु का कमजोर हो चुका है या लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो पशु कौन से सिम्टम्स दिखाएगा, आप कैसे पहचान करेंगे कि हमारे पशु को लीवर टॉनिक की जरूरत है, या अगर आप घर पर बना हुआ लीवर टॉनिक देना चाहते हैं तो उसकी भी जरूरत है। तो ऐसे में अगर आपको घर पर बना हुआ लीवर टॉनिक बनाना नहीं आता तो आप कमेंट जरूर करना। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे आप घर पर बना हुआ जो लीवर टॉनिक है वो यूज करें, कैसे बनाएं, सर्दियों का अलग से और गर्मियों का अलग से। तो आप कमेंट जरूर करना, वीडियो को अभी से लाइक कर देना। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से सिम्टम्स आपको अपने पशु में नजर आएंगे। कई बार आप पशु लेकर के आते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि उस पशुपालक भाई ने पशु को लीवर टॉनिक है वो दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि उसमें आप खरीद करके ले आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखाई देगा उसमें आपका जो पशु है वह संतुलित पशु आहार, यानी जो बांटा वगैरह आप दे रहे हैं, बाट वगैरह, वो तो खा लेगा, लेकिन जो सूखी तूड़ी है, सूखा चारा है, ड्राई मैटर है, उसको खाने में थोड़ी बहुत आनाकानी करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ऐसे पशु का जो लीवर है वह थोड़ा वीक है। ये सबसे पहला सिम्टम आपको दिखाई देगा। दूसरे सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पशु पानी उतनी मात्रा में नहीं पिएगा जितना पशु का बॉडी वेट है या जो पशु का जो उम्र है उस हिसाब से पशु पानी पीता हुआ नजर नहीं आएगा। तीसरा सिम्टम आपको दिखाई देगा, उसमें आपके पशु की जो शाइनिंग है, यानी जो पशु की बॉडी की जो चमक है वह थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। आंखों में भी आपको शाइनिंग कम नजर आएगी, आंखों से कई बार पानी बहता हुआ नजर आएगा, या सफेद सफेदा जाला नुमासा आपके पशु की आंखों में आपको दिखाई देगा। तो ये भी एक बड़ा सिम्टम है, इसको भी आप पहचान कर सकते हैं आसानी से। चौथे सिम्टम की अगर हम बात करें तो आपका जो पशु है वह जब भी आप दूसरे स्थान पर बांधेंगे, या फिर कई बार पशुपालक भैया वो चराने ले जाते हैं पशुओं को, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपका पशु है वो थोड़ा थकान महसूस कर रहा है, उतना एक्टिवेट नहीं है, पीछे रह जाता है अन्य पशुओं से। तो उस पशु में भी लीवर संबंधी समस्या है। पांचवा जो सिम्टम है वह बड़ा आसानी से आप पहचान कर पाएंगे। पांचवें सिम्टम में आपका जो पशु है वह जुगाली प्रॉपर नहीं करेगा, यानी जो भी पशु ने खाया पिया है और जब पशु आराम करेगा उसमें आप देखेंगे कि 10 मिनट पशु ने जुगाली कर लिया, उसके बाद जुगाली बंद और हल्का जो लार है वो टपकता रहेगा, फिर दोबारा से 5 मिनट जुगाली कर लिया और फिर दोबारा से बंद, यानी कभी जुगाली करेगा कभी जुगाली नहीं करेगा। ऐसे में आप पहचान करें कि आपके पशु का जो लीवर है वह कमजोर है या आपके पशु को लीवर टॉनिक की जरूरत है। छठा सिम्टम आप देखेंगे, पशु जब जुगाली इस प्रकार से कराए तो जो गोबर है वह भी अध कच्चा सा, या जो आप पशु को खिला रहे हैं उसके पार्ट्स है वो गोबर के अंदर आपको दिखाई देंगे, गोबर बिखरा बिखरा सा करेगा, या कई बार दस्त शुरू हो जाते हैं और कई बार है वो कब्ज शुरू हो जाती है। ऐसे सिम्टम्स भी आपको नजर आएंगे। अगर हम छठे सिम्टम्स की बात करें तो आपका जो पशु है उसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वह भी कमजोर हो जाएगी, यानी आपके पशु में कोई भी रोग आता है तो वह जल्दी से ठीक नहीं होता है। आप बार बार डॉक्टर को बुलाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, या जो भी डॉक्टर सलाह देते हैं, उसके बाद वापस से वही रोग होना शुरू हो जाता है, यानी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है आपके पशु की। तो आपको समझना है लीवर संबंधी समस्या है। सातवें सिम्टम की अगर हम बात करें तो कई बार आप देखेंगे कि आपके पशु के जो पीछे के पांव है उनमें सूजन आना शुरू होता है, या फिर पशु के जो पेट के नीचे का हिस्सा है, चाहे अडर के आगे या पीछे या फिर नाभि के आसपास, आपको स्वेलिंग नजर आएगी, हल्का सूजन आपको नजर आएगा, पशु को चलने में थोड़ी परेशानी रहेगी, पशु थोड़ा लंगड़ाता हुआ चलेगा। इस प्रकार के सिम्टम्स भी आपको दिखाई दे तो आप समझना कि लीवर संबंधी समस्या है। अगर हम सातवें सिम्टम की बात करें तो आपने डिवॉर्मिंग करवा दी, उसके बाद भी आप देख पा रहे हैं कि पशु है वह खाना खा रहा है लेकिन उस हिसाब से पशु दूध नहीं दे रहा है, यानी दूध के अंदर भी आपको कमी नजर आएगी, जितना दूध पहले देता था उतना दूध अब नहीं दे रहा है। तो ऐसे में भी लीवर संबंधी समस्या है। आठवें सिम्टम की अगर हम बात करें तो आपका पशु बेचैन ज्यादा रहेगा, यानी आप देखेंगे कि आराम कम करता है, खड़ा ज्यादा रहता है, और दूसरे पशुओं से जो लगाव है वह भी कम रहता है। ऐसे पशु को एक्टिवेट मतलब पशु नहीं रहेगा। नवें सिम्टम की अगर हम बात करें तो आपका जो पशु है उसके जब आप दूध वगैरह निकालते हैं तो आप देखेंगे कि बाल झड़ने की समस्या ज्यादा आ रही है। यह भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है लीवर में प्रॉब्लम होने का।
तो ऐसे में भी आप पहचान कर सकते हैं। 10वें सिम्टम की अगर हम बात करें तो लीवर की प्रॉब्लम होने की वजह से आपके पशु के जो दूध की फैट और एसएनएफ है ना, उसमें भी कटौती आपको होती हुई नजर आएगी। ऐसे में आपको सही भाव है दूध का वो नहीं मिलेगा। 11वें सिम्टम की अगर हम बात करें तो कई बार आपका पशु खांसता हुआ नजर आएगा और जो जुगाली है ना वो बाहर गिरी हुई आपको दिखाई देगा। जो कचरा है, जो फीड वगैरह पशु ने खाया है या जो सूखा तूड़ा खाया है, वह आपको बाहर है वो दिखाई देगा आपके पशु के मुंह के आगे। क्योंकि पशु फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है उस दौरान जब पशु सलाइवा बनाता है और जब पशु के रूमन से जो कचरा वो फर्मेंटेशन के लिए आता है मुंह के अंदर, उस समय वह बाहर गिरा देता है, वापस से अंदर नहीं जाता रूमन के अंदर। तो ये भी एक सिम्टम है। इससे भी आप देखेंगे कि आपके पशु का जो लीवर है वह कमजोर है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे अगर आपके पशु का लीवर कमजोर है तो ऐसे में आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें या फिर घर पर बना हुआ लीवर टॉनिक दें या मेडिकल से आप कोई भी बढ़िया कंपनी का लीवर टॉनिक लेकर के आएं और 100 ml हर रोज अपने पशु को पिलाएं। 1 लीटर पिला दें जल्दी से। आई होप वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।